अच्छा, ये आप जो पढ़ रहे हो एरिया एंड वॉल्यूम को, उसको थोड़ा समझते हैं। इसको बोलते हैं, टॉपिक को बोलते हैं टेक्निकली मेंसुरेशन। ठीक है, तो मेंसुरेशन में क्या है, पहले एक बात को क्लियर कर देता हूँ। देखिए, दो पार्ट मिलेंगे, एक है एरिया और एक हमारे पास है वॉल्यूम। तो एरिया वाले पार्ट को हम बोलते हैं 2 डायमेंशंस और वॉल्यूम वाले पार्ट को हम बोलते हैं आपका 3 डायमेंशन। इसके फॉर्मूलेज है, थोड़ा सा हो सकता है शुरू के कुछ पेजेस आपको गंदे नजर आए, क्योंकि वो थोड़ा जल्दीबाजी में, क्योंकि क्लास शुरू होने का टाइम हो गया था। तो उसको मैं थोड़ा सा शुरू वाले 2-3 पेज में थोड़ा सा साफ नहीं होगा, साफ मतलब दिखेगा, ऐसा नहीं है, मतलब साइड वाले थोड़ा सा वो दिखेगा, लेकिन बाद में सारे पेजेस क्लियर ही है। तो ये आपको पहले बताता हूँ, लेकिन वो सिर्फ फॉर्मूले बताने के लिए है, और फॉर्मूला आपको मैं ऐसे भी नोट करा दूंगा, समझा दूंगा, याद करा दूंगा, जिससे आपको चीजें आगे दिक्कत ना हो। तो ये बात मैं पहले बताता हूँ। मेंसुरेशन का दो पार्ट, 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन। पहले 2 डायमेंशन के फॉर्मूले पे डिस्कस करेंगे, फिर 2 डायमेंशन के हमारे पास क्या बात के बाद 3 डायमेंशन करेंगे, फिर हम क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन तो हमेशा अच्छा रहेगा। तो ये सब चीजें आप लोग शायद पढ़े हो, मेरे हिसाब से 10 तक पढ़े ही होंगे, 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन पढ़े होंगे। हाँ, अब ये देखो, एक है बहुत खराब नहीं, मैं कह रहा था थोड़ा खराब ही, बहुत खराब नहीं बोल सकता, ठीक ठाक है, क्योंकि हमारे पास इनको सिर्फ सीखना है, ठीक है, इसको क्वेश्चन नहीं करना है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, लेकिन सबसे पहले मैं हमेशा बोलना चाहूंगा स्केलन ट्रायंगल की बात करते हैं। स्केलन ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसके सारे साइड्स डिफरेंट होते हैं और सारे एंगल्स डिफरेंट होते हैं। जब ज्योमेट्री की बात करेंगे तो ज्योमेट्री में इसके बारे में और बताऊंगा। अभी फिलहाल बात कर रहे हैं मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन में किसी भी चीज का या तो एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, इन सारी चीजों की बातें करते हैं, और वो एंगल वेंगल पे बहुत ज्यादा जाते नहीं, क्योंकि मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं। अगर मैं ज्योमेट्री बताता तो इन्हीं फिगर्स के साथ उसके एंगल, उनके और प्रॉपर्टीज को भी इंट्रोड्यूस करना शुरू करता। इसमें ये अलग बात है, इसमें जितनी जरूरत मैं आपको उतना बता दूंगा। ठीक है, जैसे मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि ये स्केलन ट्रायंगल, अगर ये स्केलन ट्रायंगल है तो आप याद रखिएगा सारे साइड्स डिफरेंट है। अब आपके साथ याद रखिएगा एस ए माइनस बी, एस माइनस सी, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई प्लस, क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ए प्लस बी क्या होता है, सेमी पेरीमीटर बोलते हैं हमारे ए प्लस बी प्लस सी, पेरीमीटर उसका हाफ को जो बोलते हैं, एस को बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। ये होता है स्केलन ट्रायंगल। एरिया निकालने के लिए हाफ बेस इंटू भी हाइट होता है, वो भी यूज कर सकते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, और पेरीमीटर में क्या होगा, चारों तीनों साइडों को सम कर दो, वो पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब मैं एक मिनट, कहाँ गया कहाँ गया, एक सेकंड। एक व्हाइट बोर्ड चाहिए। आप लोग को ये वाला फिगर व्हाइट दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, है ना? तो मैंने जानबूझ के ये व्हाइट वाला लिया है, कारण क्या है, समझाने में आसान हुआ थोड़ा। देखिए, अरे क्या हो रहा है, इसका पेन कहाँ गया, इसका पेन नहीं आता है। पेन क्यों नहीं दे रहा है, पेन का ऑप्शन है व्हाइट बोर्ड, अच्छा व्हाइट बोर्ड के लिए पेन अलग से, ओके, इसका पेन अलग हिसाब होगा, चलिए। ये मैं नॉर्मली लेता नहीं, ये मान लो ट्रायंगल है, ध्यान समझना, ये ए बी सी है, ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी। ये आपको नजर आ रहा है जो मैं नोट कराया हूँ, क्लियर है? यस सर। पक्का ना? क्योंकि थोड़ा देखो चीजों को समझना भी है, उस हिसाब से मैं चीजों को ले रहा हूँ कि थोड़ा सा चीजों को समझना भी है। ये स्केलन ट्रायंगल है, ठीक है। स्केलन ट्रायंगल के जो पेरीमीटर है वो आपका ए प्लस बी प्लस सी होगा, और एरिया के लिए हम यूज करते हैं हाफ बेस इनटू हाइट यूज करते हैं। ये फॉर ऑल होता है, ये फॉर क्या होता है, ऑल होता है। और एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी यूज करते हैं। एस स्टैंड फॉर सेमी पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी बाई बी। एक बात याद रखना, जो एरिया वाला फॉर्मूला होता है ना, ये इनकम्प्लीट फॉर्मूला है, मेरी भाषा में मैं बोलूंगा इनकम्प्लीट फॉर्मूला है। दुनिया में कभी भी किसी भी ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना होता है
तो हाफ बेस इंटू हाइट इज ए इनकम्प्लीट फॉर्मूला, नॉट कंप्लीट फॉर्मूला। क्यों? उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूँ। क्या रीजन है इसका, देखिए ए बी सी है, ध्यान समझिएगा, मैं इसमें समझा दे रहा हूँ इस वाइट में, फिर आपको कुछ फिगर नोट करवा दूंगा। ए बी सी है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ जो एक थीटा होता है, हमेशा रखिएगा, ओरिजिनल फॉर्मूला किसी भी ट्रायंगल के लिए होता है हाफ, मान लीजिए ए के सामने ए, सी के सामने सी, बी के सामने बी, ये होता है। तो हाफ ए सी, ए और सी, और अगर ये थीटा ले रहे हैं इनटू क्या होगा, साइन थीटा। ये दुनिया का सबसे बेस्ट फॉर्मूला है, इससे हम सब कुछ निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है बना हमारे पास, ये समझिए कि दो साइड, उनके बीच का एंगल साइन के टर्म में, और साथ में मैंने क्या किया, 1/2 रखा। आपका जो हाफ बेस इंटू हाइट है ना, ये भी इससे ही बना है, अलग से नहीं बनता है। बताता हूँ कैसे। जब हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे थे, तो ये ए, ये बी, ये सी, ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी। सिंस ये 90 डिग्री होता है, तो होता क्या है, हाफ ए इंटू बी और साइन 90 लिखते हैं लोग। तो हाफ ए इंटू बी साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो हाफ ए बी करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं हाफ बेस इंटू हाइट। ये 90 होने की वजह से बेस इंटू हाइट बोला जाता है, वरना बेस इंटू हाइट नहीं बोला जाता। एग्जाम्पल इसका मैं और दूंगा, क्योंकि ये सारे के लिए अगर होल्ड कर रहा है, दिस इज फॉर ऑल है, अगर सबके लिए होल्ड कर रहा है, उसका मतलब सबके लिए होल्ड करेगा, तो आप सबके लिए यूज कर सकते हो। देखो, ठीक है, अगर ये सबके लिए होल्ड कर सकता है, हमने एक का मतलब हम इसको सबके लिए होल्ड करवा सकते हैं। अब रेडियस बोला है, एक पीछे और लेता हूं और देखता हूं क्या हाइपोटेनस, ये जो हाइपोटेनस है इसके ऊपर जो एल्टीट्यूड गिरता है वो 4 हो गया। एक पेज में अगर मान लो ये सेंटर है यहां से यहां, या मान लो ये सेंटर है, ये 5 है, और यहां से इधर भी 5 है, और एल्टीट्यूड यहां गिर रहा है। तो आप बोलोगे एल्टीट्यूड सेंटर पे क्यों नहीं गिर रहा है, सेंटर ओ है और ये ओ डैश है। इसका कारण ये है कि अगर सेंटर पे गिरता तो ये भी 5 होता। क्या होता है, ये भी 5 होता। और हमारे पास ये गिर तो नहीं रहा है इसके ऊपर, ये क्या गया। चलो हम उसमें फिगर में वापस आ जाते हैं, उसी से समझा देता हूँ। ये भी क्या होता है, मेरे पास 5 होता है, तो ये तो हमारे पास इसके ऊपर गिर नहीं रहा है, इसके पास में कहीं गिर रहा होगा, तभी तो ये 4 है। क्वेश्चन में पढ़ लीजिए आप अच्छे से। हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, जिसके बारे में आपको जानकारी। इसके हिसाब से अगर हम, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, हाफ बेस इंटू हाइट, इसका बेस क्या होगा, पूरा यहां से यहां कितना होगा, 10 होगा। 5 रेडियस 5 रेडियस 10, और हाइट कितना होगा, ऊपर में 4, ये हो गया 4। आपने कट मारा, आपका आंसर कितना आ गया, 20। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखो मैं बता रहा हूं, आप लोग क्या कर रहे होगे, आप इस फॉर्मूले के हिसाब से सोच रहे हो, ठीक। आप सबके पास क्या क्या वैल्यू है, हाफ है, एच है, एच नहीं है, ट्रेपेजोइडल पैरेलल साइड 77 और 60 है। आप एच निकाल के वैल्यू पुट करोगे, यही आपका काम, ठीक। तो देखो, अगर मैं ट्रेपेजियम को इमेजिन करूं, ट्रेपेजियम इस तरह की चीजें है, ध्यान से देखो, ये 77 है, ये 60 है आपका, ये हाइट निकालना है, और साइड एक 77 है, एक 60 है, सॉरी एक 25 है और एक 26 है, ये हमारे पास है। अब हमारे पास जरूरत क्या है इस क्वेश्चन में, सिर्फ और सिर्फ हाइट की। हाइट मिल जाए हमारा आंसर आ जाएगा। हाइट कैसे निकालेंगे, तो कुछ लोग इसको x मानेंगे, कुछ लोग 77 में से ये जो माइनस होगा वो x मानेंगे, और बकायदा सॉल्व करेंगे। कैसे मानेंगे वो भी समझ लीजिए। ये पूरा 77 है, अगर ये 60 है, तो ये भी यहाँ से यहाँ भी क्या होगा, 60 होगा। कितना होगा, 60 होगा। ध्यान सुनिएगा मेरी बात। तो अगर ये 60 हो गया, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 17 होगा, 17 होगा, क्योंकि 17 7 से माइनस करो तो 17 ही बचा। अगर मैं इस हिस्से को x लेता हूं, ये हिस्सा 17 माइनस x होगा हमारा। ये हाइट यहाँ पे भी h है, हाइट यहाँ पे भी h है। अगर किसी बच्चे को बेसिक से करना है, वो ये करेगा 25 का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, देख लो। और इधर वाले को लेगा तो क्या होगा, 26 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 26 का स्क्वायर बराबर क्या आएगा मेरे पास, 26 का h का स्क्वायर और 17 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। ये सब सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेगा, फिर h निकालेगा। ये सब इतना टाइम एग्जाम नहीं देता है,
तब तक एग्जाम उड़ा देगा आपको, पेपर कोई उड़ा देगा आपको। अब मैं करता हूँ देखो तरीके से, हमारा दिमाग कहाँ चमकना चाहिए ये समझो। पूरी स्टोरी में जब हम आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बता रहे थे, और हम आपको ये भी बताया कि ये जो ट्रेपिज्म बनता है दो राइट एंगल ट्रायंगल के साथ, तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल है इसका मतलब ट्रिपलेट आएगा ही आएगा। ट्रिपलेट ना आने के दो कारण। पहला कारण किसी एक वैल्यू का अंडर रूट में देना जो इसमें नहीं है, और दूसरा कारण राइट एंगल ऑब्स्ट्यूज ट्रायंगल अगर होता है, सॉरी राइट एंगल क्या बोलते हैं उसको, हाँ ऑब्स्ट्यूज बोलोगे, नहीं नहीं नहीं, स्केल एंड ट्रायंगल ऑब्स्ट्यूज, ये कर लो, क्या बोल सकते हैं हमारे पास दोनों साइड जब बराबर बोलते क्या बोलते हैं उसको यार, ऑब्स्ट्यूज बोलते हैं ना। आइसोसेलेस। हाँ, जब आइसोसेलेस आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल होगा, थैंक यू, जब आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो ही हमारे पास क्या बोलते हैं ट्रिपलेट नहीं बनता, वरना हर केस में ट्रिपलेट बनेगा आपका। ये मैं आपको बता दूं, साबित करता हूँ कैसे। यहाँ कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं, कहीं अंडर रूट नहीं है, हमारा ट्रिपलेट बन जाएगा और एच निकल जाएगा। हमारा मेन आइडिया है एच को फाइंड करके यहाँ नोट करना, ए प्लस बी ऑलरेडी हमारे पास 77 और 60 है। ट्रिक को पकड़ेंगे, ये 25 था, ये 60 था, ये 77 था। कुछ लोग एक्स मान के करते हैं, मैं कुछ नहीं मानूंगा, मैं स्टैट एच निकालूंगा। देखो अब जरा दिमाग लगाओ, अगर तुमने यहाँ एक्स लिखा, यहाँ 17 - x लिखा, यहाँ h लिखा, हम सॉल्व पे तो नहीं जाएंगे। ट्रिपलेट जोड़ लगाओ, ये भी ट्रिपलेट है, ये भी ट्रिपलेट है, कंफर्म ट्रिपलेट है, क्योंकि ये 26 है और ये 25 है। सोचो 25 वाला ट्रिपलेट कौन सा था, कौन सा नंबर ऐसा था जिसकी हाइपोटेनस 25 थी, ट्रिपलेट कौन सा था। तो आप ढूंढोगे, एक बार ढूंढ लोगे, लिस्ट को नोट किया है तो 7, 24 और 25 एक ट्रिपलेट है, ढूंढ के देख लो, मैंने अभी लिखवाया भी होगा, लिस्ट भी दिया, अगर आपने स्क्रीनशॉट रखा है तो देखो उसमें मिल जाएगा। 7, 24, 25, बस आपको कुछ नहीं करना, आपका काम आगे आंसर आ गया। कैसे, अगर ये 25 है तो ऑब्वियस सी बात ये नीचे वाला 24 नहीं हो सकता। क्यों नहीं 24 हो सकता, क्योंकि इन दोनों का सम 17 है, अकेला 24 कैसे होगा बेचारा, ये कितना होगा 7, ये 7 होगा तो ये कितना होगा 24, आपका काम बन गया। लेकिन अगर आपको वेरीफाई करना है, मैं उसको भी करके दिखाता हूँ, ये 7 है और दोनों का सम कितना है 17 है, ऑब्वियसली बात ये पूरी वैल्यू कितने के बराबर होगी 10 के बराबर, और ये भी कितना होगा 24। अब 26, 24, 10 को भी चेक करना चाहें तो काटेंगे 13, 12, 5, 5, 12, 13 भी ट्रिपलेट होता है। मैंने क्या कहा था, ये भी ट्रिपलेट होगा, ये भी ट्रिपलेट होगा, लेकिन आपको दोनों की चेक करने की जरूरत नहीं, आपको एक बार में समझ में आ गया 24 है, आप यहां रखोगे, आप कट करो 12, और मेरे हिसाब से ये 137 आएगा। जब आप मल्टीप्लाई करोगे मेरे हिसाब से 1644 आएगा, एक बार चेक करके देख लो, ऑप्शन नंबर बी, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना है। ये है ट्रिपलेट का रूल, इसलिए ट्रिपलेट नाम की चीज को मैंने दोबारा ये पढ़ा है। देखो ये ट्रिपलेट होता है, ये लोग नॉर्मली बताते नहीं, किसी भी फिगर को उठा के लाओ, ट्रिपलेट में जानकारी बहुत कम है, यूट्यूब वगैरह में भी बहुत कम है ट्रिपलेट में। ट्रिपलेट कैसे बना, कहां से बना, मैं वो भी बता सकता हूँ, लेकिन आज क्वेश्चन थोड़ा करा देते हैं, कि मौका मिलेगा तो वो भी करा देंगे, है इन्फॉर्मेशन मेरे पास पूरा उसका है, लेकिन अभी थोड़ा सा क्वेश्चन करा देता हूँ। क्लियर है क्लास, हाँ जी सर। आगे मूव करूं। यस सर। क्वेश्चन नंबर 4, अब थोड़ा सा आसान, अब इस पे दिमाग लगाइए क्या आंसर है। मैं करूं, आप करोगे। मैं कर देता हूं, कितने आंसर आ रहा है आपके ये,
हाँ रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग कर वो सर को मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, आप उससे ले लिया करो, वो लिंक ओपन फॉर ऑल है। लास्ट टाइम भी किया था। अगर मान लो क्या बोलते हैं, लिंक को क्लिक करोगे ना, कोई भी इंटरनेट में अगर है तो उसको लिंक ओपन करोगे मिल जाएगा, वो लिंक मैं शेयर कर देता हूँ सर को अभी। ठीक है, और दूसरा अगर ना मान लो नहीं खुल रहा है ना, कुछ बच्चों ने वो भी किया था, मेरे मेल आईडी में मुझे मेल कर देना कि सर इससे लिख देना लिंक ओपन नहीं हो रहा है, तो मैं तुमको मेल में भी शेयर सेंड कर दूंगा। सबको तो भाई सबका मेल आईडी तो मेरे पास है नहीं, सर को कर दूंगा, सर ग्रुप वगैरह में जैसे करते हैं कर देंगे। तो अगर मान लो नहीं खुल रहा है ना, मुझे एक बार मेल में कर देना, मैं तुमको मेल कर दूंगा। ठीक है, जब भी टाइम मिलेगा देखूंगा कर दूंगा, लिंक को मेल कर दूंगा। लास्ट टाइम भी ऐसा किया था मैंने, बट इसके लिए थोड़ा सा टाइम देना, क्योंकि क्लास खत्म होने के बाद पहले रिकॉर्डिंग रेट होता है, रिकॉर्डिंग सेट होने में टाइम लगता है, कई बार 20-20 मिनट भी लग जाता है। मेरा कंप्यूटर शायद पुराना होगा जो भी है, तो 20 मिनट वो क्या कन्वर्ट करता है अपने आप, 20-25 मिनट लगता है। उसके बाद वो गूगल ड्राइव में अपलोड करते हैं, फिर उसको उसका लिंक को शेयर करना पड़ता है, इट टेक्स थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा टाइम दे देना, क्योंकि नहीं जल्दी नहीं होता, मैंने देखा है 20 मिनट कंप्यूटर छोड़ना पड़ता है, होगा कोई रीजन। देखो डायगोनल है 5, इसमें बहुत स्मार्टली वर्क करना है। रोम्बस का क्या क्या आ गया, साइड ऑफ ए रोम्बस क्या पूछा है, कोई दिक्कत नहीं। आपको एरिया दिया, एरिया मतलब हमेशा दिमाग में लगा देना, एरिया मतलब हाफ d1 d2 की वैल्यू 360 है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 5x ये 4x है, तो आप क्या करोगे 5x और 4x, ये काम जितनी जल्दी कर सकते हो उतना आपके लिए बेटर है। इसको उड़ा दो, कितना आएगा 2, ये 10 आएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 360/10, एक ये आएगा 6, एक्स का मान आएगा 6, आपका काम खत्म। अब आप सोचो कि आपके जो रविंद्र बोलो, कुछ बोलना चाहते हो? रविंद्र ने रेस ऐड किया, कुछ पूछना है पूछो, कुछ बिंदास पूछो यार, कुछ पूछना है बोलो भाई। ये आएगा 30, क्योंकि देखो 5x था और ये 4x था, 4 × 24 कितना आएगा 24, मतलब डायगोनल हमें मिल गए 30 और 24, लेकिन उसने पूछा है साइड। मैं थोड़ी देर पहले बताया था, ये पूरा मान लो 30 है, आधा कितना होगा भाई मेरे 15 होगा, ये पूरा कितना 24 है भाई मेरे, आधा कितना होगा 12। मैंने क्या कहा था, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 15 है ये 12 है, तो ये आपका हाइपोटेनस कितना आएगा, इसको आपको निकालना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि हमेशा ट्रिपलेट मिलेगा ही नहीं, ये भी कैसे पकड़ेंगे, 15-12 को अगर आप ब्रेक करो तो कितना आएगा, 3 से 5 और 4, 5 किसी का हाइपोटेनस हो सकता है, वैल्यू नहीं, इसका मतलब ये ट्रिपलेट नहीं हो सकता। और दूसरी बात, अंडर रूट में ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब ट्रिपलेट तो नहीं हो सकता। आप कुछ मेहनत ना करके डायरेक्ट लगा सकते हो, आपका काम बन जाएगा। मैं साबित कर सकता हूँ ये आंसर, देखो कैसे। ये आपने क्या किया, 15 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर, ये 225 प्लस 144, ये कितना आएगा मेरे पास 3 × क्या आएगा 41 रूट, 3 × 41 रूट में ऑप्शन नंबर क्या आएगा थर्ड, नोट कर लीजिए इसको। क्लियर क्लास? जब भी देखोगे ट्रिपलेट नहीं बनेगा तो चुप मार के ऑप्शन लगा दो अंडर रूट वाले, एक ही ऑप्शन था तो मैं जानता था यही आंसर आएगा, क्योंकि ट्रिपलेट ही बढ़िएगा। क्लियर है क्लास? सर ये 15 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कहाँ से आया? आपने राइट एंगल ट्रायंगल में क्या सीखा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनस होगा। आप जरा सोचो, ये ए है ये बी है सी है, तो मैंने क्या सिखाया था, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो भाई तो एक ए बी कितना होगा 15, ये क्या होगा बी सी, अंडर रूट नहीं लेंगे बोलो। ओके सर, आ गया समझ। समझ में आ गया? पूछिए, देखो मैं सिर्फ ये बता रहा था कि ट्रिपलेट जरूरी नहीं कि हर जगह आएगा, नहीं आएगा इसका मतलब अंडर रूट, आंसर अंडर रूट में आएगा ही आएगा, ये ख्याल रखना है बस। इसका निकालो। तो इसके पहले ट्रिपलेट ट्रिपलेट ज्यादा कराया मैंने, अब ट्रिपलेट कम करा रहा हूँ। अब देखो बिना विदाउट ट्रिपलेट वाले भी क्वेश्चन तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे।
सर सी। सी होगा, करेक्ट है। 24√21 मीटर। देखो सबसे पहले ना इसमें ट्रिपलेट नहीं है, समझ में आ गया, तो हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा और कोई चॉइस हमारे पास नहीं होता है। ऐड करो कितना है देखो तो, 32 नहीं, कितना आएगा देखो, 32 सर 48/2 24 हो जाएगा। 24 होगा। हमने क्या किया, 24 माइनस करो 5 कितना आएगा 9, 24 माइनस 16 कितना आता है 8, 24 माइनस 17 कितना आता है 7, तो यही आएगा ना। यस तो सर। भाई यही तो आ रहा है। यही है। ठीक, तो देखो इसके बाद में थोड़ा स्मार्ट वर्क हो सकता है। देखो कैसे स्मार्ट वर्क किया जाता है। ये 7 है, इसका मतलब 7 और कहीं नहीं है, तो 7 अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। तो इसका मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो कभी नहीं होगा। ध्यान से समझो मेरी बात को, अंडर रूट में 7 वाली चीजें होनी चाहिए। आप ये भी देख रहे हो कि सारी वैल्यू तो निकलेगी नहीं, इसका मतलब 7 के साथ कोई नंबर और भी रहेगा, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या ऑप्शन, ये होता है स्मार्ट वर्क। सॉल्व करना चाहते हो, कभी मल्टीप्लाई नहीं करना है अंडर रूट, या क्यों कैसे किया आपने? एक 7 है और कोई 7 दिख रहा है तुम्हारे, 7 या 7 का मल्टीपल दिख रहा है तुमको, नहीं दिख रहा है। नहीं सर। क्या मतलब क्या होगा, अंडर रूट में 7 आएगा ही आएगा, तो मैंने बिना 7 वाले को उड़ा दिया पहले। या तो ये चॉइस होगा या तो ये चॉइस होगा, बस समझ में आया। और 7 के साथ सारे नंबर बाहर नहीं जा सकते, एक का दुक्का नंबर रहेंगे, क्योंकि सारे स्क्वायर रूट वाला वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब 7 के साथ कुछ भी हो सकता है, 2 गुना 3 गुना 4 गुना कुछ भी हो सकता है। सिर्फ 7 तो होगा नहीं, ये उड़ा दिया, बचा क्या ऑप्शन, ये एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, कैसे बाहर निकालेंगे, इसका तरीका सीखो। 8 मौजूद है, इसको भी 8 इंटू क्या करेंगे 3। 9 मौजूद है, 3 इंटू 3, ठीक। 8 रखो 7 रखो, ये देखोगे 2 8 के जगह पे 1 8 बाहर, 2 3 के जगह पे 1 3 बाहर, अंदर क्या रहेगा 7 और 3, ये हो गया 21। तो आपने लिखा 24√21, ऑप्शन नंबर क्या होगा। पूरा स्क्वायर करके अंडर रूट स्क्वायर रूट नहीं लिया जाता। ये सब स्कूल के पुराने ट्रेडिशनल तरीके हैं जो कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। कंपटीशन इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। उसके लिए थोड़ा हमें स्मार्ट वर्क होना है। हार्ड लेबर से कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे कि मल्टीप्लाई किए जा रहे कुछ नहीं होने वाला। आपका टाइम खराब होगा, कोई और जो आपसे कम एफिशिएंट होगा उस सीट को आपसे पहले हासिल कर लेगा, और आपको ये कहा जाएगा कि आप पढ़ती नहीं हो या पढ़ते नहीं हो। टू बी वेरी सॉरी दिस आई एम यूजिंग दिस वर्ड, लेकिन ऐसा कहा जाता है। इस देश में जो जीतता है वही सिकंदर, बाकी सब बेकार। भले आपको ज्यादा नॉलेज, आई एम ए टीचर, आई नो दैट कि तुम में ज्यादा टॉलरेंस था, उस बच्चे में नहीं था, लेकिन वो निकाल लेगा क्योंकि उसने मेरे टेक्निक को अपना लिया। आई एम ए टीचर, मैं पकड़ लेते। ऑफलाइन तो अभी ऑफलाइन में शायद शुरू होगा, आप लोग देखते हो क्या होता है। तो ऑफलाइन में तो तुम लोगों से मिल भी लूंगा, कौन कौन तुम लोग हो गया नहीं हो। पिछले एक बार हुआ था ऑफलाइन, ऑनलाइन लेना था, फिर ऑफलाइन गया तो बच्चे पैसा आप पढ़ाते हम लोगों को, वो चीज तो पहचान जाऊंगा। लेकिन क्या होता है, मैं जानता हूँ इस बच्चे में पोटेंशियल ज्यादा है ये, लेकिन वो कर क्यों नहीं पाया। कभी चालू होगा, हाँ शायद होगा, देखो पहले खुलने तो गवर्नमेंट की तरफ से सब बंद ही है, तो जब तो सब बंद करके रखा है इन लोगों ने। सर आज से तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वगैरह सब खुल गए। वो कोचिंग छोड़ के सब खोलने देते हैं, कोचिंग में मनाही है, बाकी सब कुछ खोल सकते हो। उनको सब कुछ में दिक्कत नहीं है, कोचिंग में दिक्कत है, बस क्या कर सकते हो। गवर्नमेंट क्या भाई, आप क्या बोल सकते हो। तो उसमें क्या होता है, तो हम तो पहचान जाते हैं कि इस बच्चे में पोटेंशियल ज्यादा है, लेकिन उस बच्चे ने ट्रिक को यूज नहीं किया। कॉम्पिटिशन में यही प्रॉब्लम है, बहुत फॉलो करना पड़ता है ट्रिक। अब इस क्वेश्चन में देखो, इसमें भी ट्रिक लगेगा। Radius of a circle is increased by 100%. The increased area will be, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा स्मार्टली वर्क करना है। पहले समझेंगे सर्किल का रेडियस क्या होता है, r, एरिया होता है पाई r स्क्वायर। पाई को लेंगे नहीं, r इंटू r करेंगे। ये 100%, ये 100%, ये दोनों हमारे पास क्या हो गया 100%। इसके लिए या तो आप पूरा सॉल्व करो, मैं एक टेक्निक बताता हूँ। ये परसेंटेज का टेक्निक है। जब तो आपने पाई क्यों नहीं लिया? कहाँ पे 5 नहीं किया, मतलब पाई क्यों नहीं लिया आपने? मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सर्किल का एरिया क्या होता है। अच्छा पाई क्यों नहीं लिया, पाई कांस्टेंट वैल्यू है, पाई होगा ना 22/7। जब भी ऐसे केसेस में तो ये नहीं लिया जाता, कहीं पे 2 पाई RH है, देखते हैं RH को लोगे 2 पाई को नहीं, मेहनत की आंसर ला सकते हैं। 1/3 पाई r स्क्वायर h है, चीजें बताया, 1/3 पाई को कटेगा। जो भी कांस्टेंट वैल्यू वो नहीं लिया जाता।
सिर्फ लिया जाता है जो नॉन कांस्टेंट है। नॉन कांस्टेंट मतलब जो बदलेगा। रेडियस कभी 4 हो सकता है, कभी 5 हो सकता है, कभी 10 हो सकता है। तो हमको रेडियस लेना पड़ेगा। तो पाई आर स्क्वायर में हम पाई को नहीं लेंगे, आर को लिखा आर इंटू आर। सिंपल शॉर्टकट तरीका आजमाया, ए प्लस बी ए बाई 100। ये परसेंटेज का सक्सेसिव परसेंटेज ग्रोथ का फॉर्मूला है। कभी भी परसेंटेज में चेंज मतलब बढ़ या घटा, सब में सबके लिए यूज होगा। 2 डायमेंशन में भी यूज करेंगे, 3 में भी यूज करेंगे। बहुत एप्लीकेशन इसका बहुत अच्छा है, शानदार है। ये उड़ा दो, ये कितना आएगा मेरे पास? 300 आया। 100 100 100 300। 300 मतलब होता है 3 टाइम्स। लेकिन इसमें थोड़ा स्मार्ट जवाब देना है। उसने बोला ना इंक्रीज इन एरिया विल बी, इसका मतलब बताओ क्या होगा? इंक्रीज इन एरिया विल बी, इसका हिंदी मतलब समझ बताओ, तुम्हें क्या समझ में आया? क्योंकि इसमें फंसा देगा एक छोटी सी चीज आपको। सर नए और पुराने में क्या डिफरेंस है वो पूछ रहे हैं। द इंक्रीज इज एरिया विल बी, या नया एरिया क्या है ये पूछ रहा है क्या, या एरिया चेंज पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? सोच के बताओ। सर एरिया चेंज पूछ रहे एरिया चेंज पूछ रहे हैं सर फर्स्ट एरिया चेंज पूछ रहा है, यस ये सर। पक्का? हाँ जी सर। एरिया चेंज। तो पहले एरिया हमारा क्या था? 100 था। अब आपका एरिया कितना हो गया? 300 हुआ। तो चेंज कितना हुआ बता सकते हो आप? ये 20 अगर है तो बाकी दोनों क्या है? अगर आप यहाँ ये पूछता कि न्यू एरिया क्या होता तो आप 300 बोलते। क्यों बताओ? लेकिन 100 से 300 मतलब कितना बड़ा? 200 से 200 मतलब अपने आप में कितना हो गया? 22। 16 12 तो आप क्या लगा देते हो? हाइपोटेन्यूज राइट एंगल सेमी पिरामिड, सारा चीज इसी पे। 20 16 12 क्या जानते हैं आप? अगर आपका एरिया में चेंज हुआ 200 तो आपने 200 लगा। ठीक है, सर मेरा आंसर थोड़ा अलग आ रहा है। 20 16 12 सर मतलब इसमें कहा था कि 100% बढ़ गया, तो मतलब आर जो था वो अब कितना 2R आता हो है? गया। 20। बिल्कुल 2R तो होगा। फिर नया वो भी एरिया आपको हो गया hold करना है। पाई 2R का होल स्क्वायर। ऑप्शन फर्स्ट तो में 4 पाई आर स्क्वायर आ गया मेरा। तो कोई एक 4 सही पाई आर मानना है, स्क्वायर कोई सॉल्व माइनस नहीं पाई करना। आर आप वेरीफाई स्क्वायर करके करेंगे देख तो लो। 3 टेम्पलेट पाई मैंने आर समझाया था, राइट एंगल 3 ट्रायंगल टाइम्स टेम्पलेट हमारा भी 3 पाई आर इसका ऑप्शन में ना अंडररूट है ना क्वेश्चन में 3 पाई आर स्क्वायर ही होगा ही होगा। उठा के चेक कर लो। वो तो चेंज कर रहे हैं हम, आंसर तो 3 पाई आर हमारा भी आ रहा है। 20 अगर हाइपोटेन्यूज बोल दिया तो ये बड़ा नंबर नहीं हो सकता, ये भी इसलिए नहीं करेगा। उसके 2 पाई आर तो, और ये तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? तो बात वही है, कैसे भी करो हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा साइड होता है, तो हाइपोटेन्यूज के बराबर भी कोई नहीं होगा। आगे बढ़े। हाइपोटेन्यूज के छोटा बड़ा भी नहीं होगा। तो ये तीनों ऑप्शन ही गलत, पहले ही समझ आविद हो गया। ऑप्शन है, इतना चेक करने की जरूरत भी नहीं है। ये इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। डबल मतलब होता है 100 का 200 और हाफ मतलब होता है 50%। यस सर। सही है। सर मेरा हो गया था, मैंने बस 20 माइनस नहीं करा लॉजिक था समझ में आया कि नहीं? देखो मेरा लॉजिक समझ में आया कि नहीं? कैसे ऑप्शन को उड़ा दिया मैंने। सॉल्व थोड़ी करना है यार, सॉल्व करना तो हमारी क्लास करने की जरूरत क्या है? तब तो तुम घर में बैठे सॉल्व भी करो। सॉल्व नहीं करना है यहाँ। आंसर तो मेरा भी आ गया था। बट ये सोचा था तीनों ऑप्शन क्यों नहीं होगा? सर क्यों जी? बताओ। चार्ज एरिया चेंज हाँ जी सर। क्या क्या अगला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं अगला चार्ज क्वेश्चन एरिया क्या पे कितना चेंज चेंज झंडे काट सकते हैं। टाइपिंग जिसने टाइप किया गड़बड़ किया बेचारे ने। मैं करूँ आप करोगे? एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, याद रखिएगा। या ए इनटू बी भी लिखते हैं कुछ। सर नो चेंज आ रहा है। नो चेंज आ रहा है सर। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। देखो लेंथ जो है वो डबल हो गया। डबल मतलब याद रखना 2L हो गया। और ब्रेथ 50% मतलब होता है हाफ। तो बी का क्या होगा? हाफ। तो उड़ा दो क्या आएगा? L इंटू बी था, पहले भी L इंटू बी, बाद में भी L इंटू बी। तो आंसर क्या आएगा? नो चेंज हो गया। सिंपल है। ठीक है, आगे बढ़े। यस यस सर। अगला क्वेश्चन। सी पढ़ रहा है क्यों भाई? यस सर। ट्रिपलेट तो है नहीं, अंडर रूट आएगा। या कैसे लिया? 2 3 4 कितना आएगा? 9/2। कितना आ रहा है? माइनस करो तो। अंडर रूट में 9 - 2 9 - 2 माइनस कितना आएगा? सर एक बार बैक करना। मैं करूं? हाँ जी सर।
सर इसमें एक्स लगाने की जरूरत नहीं थी ना? जरूरत ही नहीं है। थैंक यू सर। हो गया आपको। एक देखो स्कूल वाला जो मेथड होता है ना उसमें ही कर, इसको मत करो, ये 3 डायमेंशन है क्योंकि इसमें आप लोगों ने अभी तक किया नहीं, ये 3 डायमेंशन क्वेश्चन है, ये कर लो। तो 3 डायमेंशन को देखता हूँ आज कितना हो पाएगा, नहीं तो कल कराएगा। ये कर लो जो 2 डायमेंशन वाले वो कर लो। अब मैं थोड़ा समझा दूं इसको। देखो ये होता है, शुरुआत होता है क्यूब से, ये क्यूब है, सारे साइड्स बराबर होते हैं। जैसे मान लो डाइस होता है, डाइस आइस क्यूब, ये सब देखिए होगा आप लोगों ने, बहुत बड़ी बात नहीं होता है। चौक का बॉक्स, दीज आर एग्जांपल ऑफ क्यूब। ये होगा a√3, इसका डायगोनल होता है a√3। सी एस से एल एस से मतलब समझो, कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। टोटल ये होता है टोटल सरफेस एरिया, इसको कुछ लोग टीएसए भी लिखते हैं, टीएसए। ये वॉल्यूम होता है। अब अगर इसके फॉर्मूले को थोड़ा समझ लें तो बेहतर होगा, नहीं तो आपको रटना पड़ेगा। क्यूब में क्या है कि जो आप, या सीएसए का मतलब समझाता हूँ, या सीएसए एलएसए मतलब, कर्व सरफेस एरिया मतलब होता है चारों, सिर्फ छत और जमीन को छोड़ के, मतलब मैं इस कमरे में बैठा हूं, मैं, ये एक क्यूब है मान लो कमरा, तो सीएसए मतलब ये जो चारों दीवार मुझे घेर के रखी है, दैट इज कॉल्ड सीएसए। और टीएसए मतलब टोटल ऊपर छत और जमीन को भी जोड़ दिया, और इसी से इन्होंने फॉर्मूला बना दिया। वॉल्यूम मतलब होता है कितना उसके अंदर कंटेन करने की ताकत, हवा पानी जो भी है, जैसे एक ग्लास में पानी है 1 लीटर, तो उसका कंटेन करने की ताकत है। एक कमरा में 1800 घन यूनिट हवा है, तो उसका कंटेन करने की ताकत है। ये हो गया वॉल्यूम की बात। बट ये निकलता कैसे समझो, ये जो है ये बनेगा ए स्क्वायर, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है, ए 4 हो गया, ये हो गया 4a²। छत और जमीन को जोड़ो, कितना आएगा मेरे पास 6a²। 4a² प्लस a², कितना आंसर आएगा 6a²। कितना आएगा मेरे पास 6a²। आगे कितना आता है मेरे पास 1।
ये CSA क्या होता है, क्यूबॉइड होता है। ये क्यूबॉइड को थोड़ा सा और मतलब वो कर सकते हैं, जैसे मैच बॉक्स हो सकता है, और मान लो हमारे पास कोई कॉपी हो गई, इस तरह के बोर्ड को हम लोग क्यूबॉइड बोल सकते हैं। थोड़ा सा इसको फैलाना पड़ेगा, लाइक इस तरह का बोलोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, ये हो गया 2A दिस, इसको भी निकाल सकते हैं हम। कैसे, देखो ये जो हमारे पास बनेगा ना चारों दीवार, ये लेंथ होता है, ये ब्रेथ होता है, ये हाइट होता है। तो ये जो ऐसे बनेगा एरिया कैसे मतलब पता है आपको, L इंटू एच बनेगा, सामने वाला भी L इंटू एच, तो ये 2 बार लिखा जाएगा। और ये होगा B इंटू एच, और ये क्या होगा 2 इंटू बी इंटू एच, बी इंटू एच। तो 2 बार क्या होगा, LB प्लस LH प्लस BH। ठीक, ये हो गया हमारा 2 इंफॉर्मेशन। अब आता है सर्कुलर सिलेंडर। सिलेंडर का शेप क्या होता है, देखो इस तरह का शेप में, जैसे हमारे ये पेन है, इस टाइप का जो शेप होगा, ये सिलेंडर शेप हो सकता है। ये 2πRH, ये 2πRH प्लस आर, ये πr²h। ये कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम। समझने के लिए इस तरह समझ सकते हैं कि ये जो है सर्कुलर चूड़ी टाइप का है। जैसे मैंने कड़ा पहना है ना, ये कड़ा टाइप का, लाइक दिस। ये कड़ा के ऊपर बहुत सारा कड़ा रख दो इस तरह से, तो ये जो शेप बनेगा दैट इज कॉल्ड सिलिंड्रिकल शेप। एक की मोटाई, ये जो एक की थिकनेस जो है वो आपका मिल गया, और इनटू हाइट कर लो, 1 से मान लो हमारे पास थिकनेस कुछ मिल गया, ऐसे 10 हो गया। एक का 2 है, 2 इंटू 10 कितना होगा, हाइट हो गया 20। इससे ये बनता है। और इसमें हर CSA में, PSA में CSA ऐड होता है। CSA प्लस समथिंग, समथिंग मतलब ऊपर और नीचे का ढक्कन। तो हमारे पास CSA क्या होगा, 2πRH प्लस 2πr²। देखिए सब कॉमन लोगे तो आपको ये शक्ल मिल जाएगी। ये हो गया कोन। कोन का इसी तरह से निकलेगा, वॉल्यूम 1/3 होता है। क्यों, हर सिलेंडर में 3 कोन बैठते हैं, एक ये इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। ये बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि ये 3D फिगर है, और 3D फिगर के लिए हमारे पास 3D फिगर का एक रहता है। ऐसा नहीं कि लैपटॉप में नहीं हो सकता है, हो सकता है कंप्यूटर में बिल्कुल हो सकता है, और उसका एक विजुअल बनाना पड़ेगा, बना के दिखा सकते हैं। तो एक इधर से कटता है, एक इधर से, अभी इसमें है नहीं, और मुझे बहुत अच्छा ये विजुअल ऐड करना नहीं आता, वरना मैं दिखा भी देता कि कैसे, देखो ये एक होता है कि ये इधर की तरफ इधर की तरफ, इसलिए इसका वॉल्यूम का 1/3 होता है खून का वॉल्यूम। और एक चीज का लॉजिक है कि किसकी वैल्यू क्या करते हैं। सरफेयर में कभी भी कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया नहीं होता, उसमें दोनों सेम ही होता है। एक ही होता है, वो भी टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया नहीं कोई होता है, क्योंकि उसमें सीधा उल्टा का कोई लॉजिक होता नहीं। 4/3 πr³ क्या होता है, इसका वॉल्यूम होता है। सॉलिड में क्या होता है, इसका हाफ कर दो, 2πa², 3πa², 2/3, मतलब इसको हेमिस्फीयर भी बोलते हैं, स्वामी सॉलिड हेमिस्फीयर बोलो चाहे जो बोलो। अब थोड़ा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, या क्वेश्चन अगले क्लास में कराओ, क्या करो बताओ भाई आप लोग, बोलो भाई कैसा करें।
बोलो भाई, अभी दे दूं कि अगले क्लास में क्वेश्चन शुरू करूं? अरे बोलो भाई, अभी कर दो सर। अभी करोगे? क्वेश्चन हो नहीं पाएगा, मैं बता रहा हूँ। करना है करो, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन कर लो, इतना थोड़ा बहुत बचेगा, कर लो, करो, कोई दिक्कत नहीं, करो। ये क्वेश्चन करो, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज दिस, उसका ये है। सरफेस एरिया क्या फॉर्मूला होता है, क्या बताया था अभी? 4 पाई r²। r का मान कितना आएगा? 6। पक्का? देख लो। 6। अब लिखा 4/3 पाई, पाई का मान 22/7 इंटू आर का क्यूब, 6 का क्यूब। कितना आ रहा, सॉल्व कर देखो तो यार, पॉइंट में ही तो आएगा। कितना आ रहा है? सी आ रहे। सी आ रहा है कंफर्म? यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन, ये वाला ट्राई करो। सर एक बार बैक करना। लेना, कैलकुलेशन कर लेना यार, कैलकुलेशन तो मुझे भी याद आ रहा था, 905 तक तो मैं गया था, पॉइंट वाला देखा नहीं, शायद एक बार चेक कर लेना, क्योंकि 805 905 ना बड़ा सिमिलर लग रहा था मुझे। सर डन।
इक्वल टू कोन ऑफ रेडियस r। ये है 3 से 3 काट दो, पाई से पाई काट दो, 4 आ रहा है ना, 4 आ रहा है तो वही यस सर 4 आ रहा है। कोन 1 to 3 होगा, सही कर दो, ये आर आर तीन से गुना कर दो, 1 2 3, सही कर दो। एक और करो,